Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Myself, Dr. Ahmed Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President, Islamic Vision Research Center. Today I will share with you the human brain, इंसान का दिमाग. Brain is the central part of the central nervous system which controls all the voluntary and involuntary activities of the body. दिमाग जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच का हिस्सा है जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. हम आपको बता दें एक सिंपल सेल जो है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर इंफॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर मौजूद है, अगर हम किताब लिखना चाहे तो उसमें करोड़ सा बुक्स लिखी जा सकती हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन फिर भी कंप्लीट नहीं होगा. हमारी बॉडी में 40,000 सेल्स हर मिनट मरते हैं और हर मिनट पैदा होते हैं. 40,000 cells in our body, every minute they die and every minute they take birth. The cell, there are 37 trillion cells in our body. 37 trillion cells हमारी बॉडी में हैं. अगर उनमें से मिलियंस ऑफ सेल्स को जमा किया जाए तो सुई यानी नीडल के टिप को भी ये कवर नहीं कर पाएंगे. ऐसा पाया गया कि जो पहली सेल बनती है फादर के स्पर्म और मदर के ओवम के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है, ये डिवाइड होते रहता है. कोई ब्रेन सेल बनता है तो कोई आई सेल बनता है, कोई स्किन सेल बनता है. इस तरह के डिफरेंट ऑर्गन्स जो बॉडी में हैं उनके सेल्स बन करके तैयार होते. तो मालूम यह हुआ कि हमारी बॉडी में करीब 200 सेल्स हैं जिनका कंपोनेंट तो एक जैसा है लेकिन फंक्शंस अलग अलग हैं. और हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली काम करती है नेटवर्क ऑफ नर्व्स के जरिए. ये नेटवर्क ऑफ नर्व्स कई ट्रिलियंस ऑफ नर्व्स के यूनियन से बनते हैं. और यही नहीं, ये चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, चाहे वो कान हो, चाहे वो पैर हो, इन सब की नर्व सेल्स ब्रेन की नर्व सेल से कनेक्टेड होती हैं. और यह भी पाया गया कि जब हम अपने हाथ को मोड़ते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को सिर्फ 10⁻³ सेकेंड्स लगते हैं. और नर्व इंपल्स हमारे तमाम सेंसरी ऑर्गन से ये दिमाग को पहुंचते हैं जिनकी रफ्तार 9 किलोमीटर पर सेकंड होती है. यही वजह है कि तमाम जितने खतरात हैं, डेंजर से, उनसे हम महफूज हो जाते हैं. जहां तक रिफ्लेक्स एक्शन का सवाल है, जैसे कोई क्लैप करे, ताली बजाए तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हम आंखों को बंद कर लेते हैं. ये रिफ्लेक्स एक्शन है. यहां पे नर्व स्टिमुलाई ब्रेन को जाने के बजाय ये डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से होकर के रिसीव होते हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं. यही नहीं, जब हम कभी हॉट कप ऑफ टी और कॉफी, गरम प्याली चाय या कॉफी या ग्लास के भरे हुए गरम दूध को जब हम टच करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं. ये कुछ और नहीं, ये रिफ्लेक्स एक्शन. ये ब्रेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेंटर में मौजूद है, जो बॉडी की तमाम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब जिसे हम हुक्म दे, कमांड दें, इनवॉलंटरी का मतलब जिसमें हुक्म और कमांड की जरूरत नहीं है, ये खुद ऑटोमेटिकली चलते रहता है. तो हमारे अडल्ट ह्यूमन ब्रेन का साइज जो है 1.4 to 1.5 kg है, 1.4 से 1.5 किलोग्राम तक है. और ये ब्रेन जो है ये इमोशन, थॉट्स, मेमोरी और लैंग्वेज को कंट्रोल करते हैं. हमारा दिमाग सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है
उसमें 14 से 16 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और सेरिबेलम में 50 से 70 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स कई हजार न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होते हैं और ये न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करते हैं एक्सॉन के जरिए। यहां मैं आपको बता दूं, ये ब्यूटीफुल कनेक्शन है न्यूरॉन्स का, जिसके जरिए इंसान इंटेलिजेंट होता है, इमोशनल होता है, एक्टिव होता है। आपको ताज्जुब होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें फोटो इलेक्ट्रिक के लिए 1921 में नोबेल प्राइज का ऐलान हुआ, 1922 में उन्होंने नोबेल प्राइज ग्रहण किया, नोबेल प्राइज लिया, उन्हें नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला, जबकि मशहूर हैं E=mc² इक्वेशन के लिए। लोग सोचते हैं, समझते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन इतना एक्टिव क्यों, इतना इंटेलिजेंट क्यों थे वो? पता ये चला, यह कुदरत का करिश्मा ही कहिए कि उनके ब्रेन में ब्रेन सेल्स वेल कनेक्टेड थे, अच्छी तरह से कनेक्टेड थे। और मालूम यह हुआ कि जब हम किसी चीज को उठाना चाहें अपने फिंगर टिप्स से, तो फिंगर टिप्स ये नर्व स्टिमुलाई भेजती हैं ब्रेन को कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगा करके इस वजन को, इस वेट को उठाना पड़ेगा। साइंटिस्ट सीले रॉड अपनी किताब 3rd एडिशन एसेंशियल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में लिखते हैं कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ द फ्रंटल लोब, दैट इज प्रीफ्रंटल एरिया ऑफ द सेरिब्रम, is responsible for motivation, initiation of planning, aggression, speaking the truth, as well as lie, as well as intelligence. उनका कहना है कि एंटीरियर पोर्शन जो फ्रंटल लोब का है, यानी प्री फ्रंटल एरिया सेरिब्रम का जो है, वो रिस्पॉन्सिबल है सोचने के लिए, समझने के लिए, प्लानिंग के लिए, बुद्धि के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, एग्रेशन के लिए। मैं आपको बता दूं, इसका जिक्र कुरान 1400 साल पहले ऐलान कर रहा है। चैप्टर नंबर 96 सूरह अलक, वर्स नंबर 15 एंड 16। कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फअम बिन्नासियह नासियतिन कादिबतिन खातिअह। If he desists not, we will drag him by holding the forelock hair. What is the forelock hair? The lying sinful. हाँ, अगर वो बाज ना आया तो उसकी पेशानी के बाल पकड़ करके हम खींचेंगे। वो कौन सी पेशानी? झूठी खताकार। मैं आपको बता दूं, ये ब्रेन को अच्छी तरह से काम करने के लिए 115 ग्राम, 115 ग्राम फास्फेट, उतनी ही मात्रा में, उतनी अमाउंट में ग्लूकोज, और जो बॉडी ऑक्सीजन कंज्यूम करती है उसका 10 to 15% ऑक्सीजन लगता है। मालूम हुआ कि जो हिप्पोकैम्पस पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो लॉन्ग मेमोरी को स्टोर करते हैं, ये अच्छी तरह काम तभी कर सकते हैं जब इंसान कम से कम 8 से 10 घंटे सोए। तो इंसान को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, 8 से 10 घंटे, और 10 घंटे से ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए। ये ब्रेन हाईली एक्टिव होती है जब कोई टेंशन ना हो, फटीग ना हो और किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये ब्रेन ज्यादा वर्क करती है लोनलीनेस में, अकेले में और नाइट में, और ब्रेन की एक्टिविटी स्पाइल हो जाती है, खत्म हो जाती है, खराब कर दी जाती है लस्ट से, फटीग से, डिस्ट्रैक्शन से, एंगर से, गुस्से से, क्रोध से। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल करें। अल्लाहु अलम, अल्लाह नोज द बेस्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।